गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे केमिस्ट्री लैब में जो इनऑर्गेनिक मिक्सचर दिया जाता है उसके अंदर जो कैटाइंस तथा एनाइंस धनायन तथा ऋणायन उपस्थित हैं उनका आइडेंटिफिकेशन करना, गुणात्मक विश्लेषण करना। देखिए, जो अकार्बनिक यौगिक होता है, अकार्बनिक लवण होते हैं, जैसे फेरिक क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, जिंक कार्बोनेट हो गया। तो इनमें जिंक कार्बोनेट, जिंक धनायन है तथा कार्बोनेट ऋणायन है। तो ये आपको हम मिक्सचर देंगे, आपको जिंक कार्बोनेट के साथ में मिक्सचर दे दिया आपका मैग्नीशियम सल्फेट। तो इस इनऑर्गेनिक मिक्सचर में आपको धनायन जो कि एक से अधिक होंगे तथा ऋणायन जो एक से अधिक होंगे, उनको आपको बाय केमिकल टेस्ट आइडेंटिफाई करना है। यह टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। जो इनऑर्गेनिक मिक्सचर होते हैं उनके अंदर दो प्रकार के रेडिकल्स मूलक होते हैं। एक तो होता है एसिडिक रेडिकल, अम्लीय मूलक, एंड सेकंड है क्षारीय मूलक, बेसिक रेडिकल्स। क्षारीय मूलक में जो है धनायन आते हैं तथा अम्लीय मूलक के अंदर ऋणायन आते हैं। अब हम सर्वप्रथम देखते हैं क्षारीय मूलकों का गुणात्मक विश्लेषण। इसके लिए क्षारीय मूलकों के लिए हमें दो प्रकार के टेस्ट करने होते हैं। एक तो होता है शुष्क परीक्षण, ड्राई टेस्ट, एंड सेकंड है आर्द्र परीक्षण। तो आर्द्र परीक्षण को हम डिटेल से समझेंगे। क्षारीय मूलकों का आर्द्र परीक्षण द्वारा गुणात्मक एनालिसिस हमें करना है, विश्लेषण करना है। जो विलयन, आर्द्र परीक्षण का मतलब है इसका विलयन बनाना पड़ेगा। जो रिएक्शन मिक्सचर का जो मीडियम है वो कैसा है, द्रवीय, लिक्विड मीडियम है। और आर्द्र परीक्षण का जो मूल विलयन हम बनाते हैं वो एकदम पारदर्शी होता है। फिर हम उसमें समूह अभिकर्मक मिलाते हैं और आगे के टेस्ट फॉलो करते हैं। क्षारीय मूलकों का जो शुष्क परीक्षण है, ड्राई टेस्ट है, वो हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। तो क्षारीय मूलकों के शुष्क परीक्षण, ड्राई टेस्ट में कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट है, जैसे उनका रंग देख के आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा धनायन उपस्थित है। अगर क्यूप्रिक लवण है तो उस लवण का जो रंग होगा वो होगा नीला। ऐसे अगर निकिल के लवण है तो उसमें रंग होगा हरा। ऐसे ही अगर फेरिक लवण है तो रंग मिलेगा आपको पीला या भूरा। ऐसे अगर मैंगनीज है तो पीला गुलाबी रंग मिलेगा आपको लवण का। उसके बाद में है फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट के लिए जो अकार्बनिक लवण है वो उनमें कोई वाष्पशील धातु उपस्थित है तो आप उसको फ्लेम टेस्ट के द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक लेना पड़ेगा प्लेटिनम का तार, और उस प्लेटिनम के तार के नोक को आपको HCl में डिप करके उसको बुनसर बर्नर की फ्लेम में आपको गर्म करना है, ताकि उसमें जो भी अगर कलर उपस्थित है वो उत्पन्न होना बंद हो जाए। उसके बाद में आपको जो धातु यौगिक है, धातु लवण है, उसको आपको सांद्र HCl की 1-2 बूंद में लवण बनाना है, उसकी लेई बनानी है। और फिर प्लेटिनम तार के नोक को उस लेई में डिप करके आपको बुनसर बर्नर में उसको गर्म करना है। और धातु की जो बुनसन की जो फ्लेम है उसको चेक करना है। अगर फ्लेम का जो रंग है रक्त जैसा लाल है तो धातु होगी स्ट्रोंशियम, और अगर ईंट जैसा लाल है तो धातु हो सकती है कैल्शियम। अगर फ्लेम का रंग बैंगनी है तो धातु हो सकती है पोटेशियम। अगर फ्लेम का रंग सुनहरा पीला है तो धातु हो सकती है सोडियम। इसके बाद में नेक्स्ट टेस्ट है बोरेक्स बीड टेस्ट। बोरेक्स में इसमें आपको क्या करना है, बोरेक्स लेना है Na2B4O7.10H2O। इसको आपको प्लेटिनम
के नोक पे रखकर, प्लेटिनम के छल्ले पर रखकर, तार नुमा छल्ला है उस पर रखकर आपको इसको गर्म करना है तो हमें बोरिक एनहाइड्राइड B2O3 मिलता है। और ये जब B2O3 मन का जैसे अगर कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करेगा तो आपको कलर युक्त यौगिक मिलेगा। उस कलर को पहचान के आप पर्टिकुलर धातु को पहचान सकते हैं। फिर है नेक्स्ट चारकोल कैविटी टेस्ट। तो एक चारकोल गुटिका आती है, उस चारकोल गुटिका में आपको जो धातु यौगिक है जैसे लेड कार्बोनेट है उसको आपको गर्म करना है इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यूजन मिक्सचर, गलन मिश्रण या सोडियम कार्बोनेट। तो आपको उस धातु का जो है अपचयन होता है और आपको धातु ऑक्साइड या धातु मिलेगा। तो वो एक पपड़ी नुमा संरचना मिलेगी। तो उस पपड़ी का जो कलर है उसको पहचान के आप बता सकते हैं कि कौन सी धातु है। उसके बाद में नेक्स्ट है कोबाल्ट नाइट्रेट परीक्षण। तो जो कोबाल्ट नाइट्रेट परीक्षण है वो हम यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इनका जो अपचयन कार्बन के द्वारा नहीं होता है तो इनके अपचयन के लिए हम यूज करते हैं कोबाल्ट नाइट्रेट। तो कोबाल्ट नाइट्रेट से अपचयन कराने पर हमें इन धातु ऑक्साइड का डबल ऑक्साइड, युग्म ऑक्साइड मिलता है जिसका कलर हम पहचान के आप पर्टिकुलर केटाइन को पहचान सकते हैं। तो ये कुछ ड्राई टेस्ट हैं। उसके बाद में हम देखते हैं क्षारीय मूलकों का आर्द्र परीक्षण। तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्षारीय मूलक का मूल विलयन बनाना है पारदर्शी और फिर उसमें समूह अभिकर्मक डालने हैं और अवक्षेप का रंग देखना है और फिर पर्टिकुलर धातु का केमिकल टेस्ट करना है। क्षारीय मूलकों का जो मूल विलयन होता है वो पारदर्शी होता है और इसको बनाने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन मिलाने होते हैं। सबसे पहले मिलाते हैं ठंडा आसुत जल। अगर पारदर्शी मूल विलयन बन जाता है, कहने का मतलब है जो क्षारीय मूलक हैं, अगर क्षारीय लवण जो हैं वो घुल जाते हैं ठंडे जल में तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर आपको गर्म आसुत जल लेना होगा। अगर गर्म आसुत जल में भी नहीं घुलते हैं तो फिर आपको यूज़ करना पड़ेगा तनु HCl, फिर उसके बाद में है सांद्र HCl, फिर उसके बाद में है तनु HNO3, फिर है सांद्र HNO3। और इन सब में भी अगर लवण नहीं घुलता है तो फिर लास्ट में यूज़ करते हैं अम्लराज। मूल विलयन बनाने के बाद में आपको समूह अभिकर्मक मिलाने होते हैं। तो देखिए, गुणात्मक विश्लेषण हेतु क्षारीय मूलकों को विभिन्न समूहों में विभाजित किया गया है। ये विभिन्न समूह हम इनका बना रखा है। शून्य समूह, प्रथम समूह, द्वितीय समूह, तृतीय समूह, चतुर्थ, पंचम एंड षष्ठ समूह। ये समूह हैं। प्रत्येक समूह के क्षारीय मूलक एक विशिष्ट समूह अभिकर्मक द्वारा अपक्षेपित हो जाते हैं। तो आपको उस पर्टिकुलर समूह का पता लगाना है क्षारीय मूलकों को आइडेंटिफाई करने में और फिर पर्टिकुलर धातु आयन जो है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए, शून्य समूह में जो क्षारीय मूलक होता है वो NH4+ होता है। इसके लिए आप यूज करते हैं NaOH। तो अमोनिया की गंध आती है। अगर अमोनिया की गंध आती है तो इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट है क्षारीय मूलक NH4+। ऐसे ही है प्रथम सिल्वर समूह। इसके अंदर जो हैं क्षारीय मूलक कौन कौन से हैं, लेड हो गया, सिल्वर हो गया, Hg2 2+ हो गया। इसके अंदर आप यूज करेंगे समूह अभिकर्मक के रूप में तनु HCl। तो तनु HCl मिलाने पर जो अगर इनके जो क्लोराइड होंगे वो अवक्षेपित हो जाते हैं जल में। तो इनके क्लोराइड जो हैं वो अवक्षेपित हो जाएंगे, अर्थात वो जल में क्या है, एविले। तो फिर आपको पता चल गया कि प्रथम समूह उपस्थित है। फिर आपको इनका टेस्ट करना है। तो पहले हम समूह क्षारीय मूलकों का समूह देख लेते हैं। उसके बाद अब देखिए, जो क्षारीय मूलक हैं उनके अंदर जो बाकी समूह हैं, ये हो गया द्वितीय समूह, तृतीय समूह, चतुर्थ समूह, पंचम एंड षष्ठम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स।
जो सेकंड ग्रुप है उसके अंदर जो क्षारीय मूलक हैं वो ये हैं। थर्ड ग्रुप के अंदर Fe3+, एल्यूमिनियम 3+, क्रोमियम 3+ आता है। ऐसे ही बाकी ये जो ग्रुप हैं समूह अभिकर्मक ये हैं। तो आपको क्या करना है, पहले क्षारीय मूलकों का जो क्षारीय मूलक हैं उनका मूल विलयन बनाना है जल में या HCl में या HNO3 में, जो कि पारदर्शी होता है। उसके अंदर हम प्रथम समूह के लिए HCl मिलाते हैं। अगर अवक्षेप आता है तो प्रथम समूह उपस्थित है, और अगर अवक्षेप प्रेसिपिटेट नहीं आता है तो हमें सेकंड ग्रुप के लिए जाना पड़ेगा। तो सेकंड ग्रुप के लिए हमें क्या मिलाना है, समूह अभिकर्मक HCl की उपस्थिति में H2S गैस हमें प्रवाहित करनी पड़ेगी। तो जो कीप एपरेटस है वहाँ पे आप उसके पास जाके आपको उसमें जो H2S गैस बन रही है उसको प्रवाहित करना है परख नली के अंदर। H2S गैस प्रवाहित करने पर Hg2+, Pb2+, बिस्मिथ 3+ और कॉपर 2+ के जो सल्फाइड हैं उनके काले अवक्षेप आएंगे अगर ये उपस्थित हैं। तो इनका अवक्षेप कैसा आएगा, ब्लैक प्रेसिपिटेट आएगा। ऐसे ही कैडमियम तथा आर्सेनिक के जो अवक्षेप आएंगे सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड और आर्सेनिक सल्फाइड के पीले अवक्षेप आएंगे। ऐसे ही इसका जो सल्फाइड यौगिक बनेगा उसका अवक्षेप आएगा नारंगी, ये आएगा भूरा, और इसका आएगा पीला अवक्षेप मिलेगा। देखिए इसके अंदर ये जो हैं क्षारीय मूलक, ये ग्रुप A है और ये ग्रुप B में शामिल हैं ये चारों। और ये जो हैं बिस्मिथ, कॉपर, लेड, पारा और कैडमियम ये ग्रुप A में है। तो ये इनके जो अवक्षेप हैं आर्सेनिक, इनके जो अवक्षेप हैं वो अमोनियम सल्फाइड तथा NaOH में विलय होते हैं, और इनके अवक्षेप अमोनियम सल्फाइड तथा NaOH में अविलय होते हैं। अब हम फर्दर अगर ये ग्रुप उपस्थित है तो फर्दर टेस्ट करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट ग्रुप पे चलते हैं। थर्ड ग्रुप तृतीय समूह, इसमें आपको क्या करना है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में NH4OH मिलाना होता है। ये जो फिल्ट्रेट आएगा या इसका जो ये उपस्थित नहीं है तो उसी में उक्त विलयन में ही आपको फर्दर आइडेंटिफिकेशन करना है। और अगर उपस्थित हैं तो फिल्ट्रेट हमें लेना है। उस फिल्ट्रेट में से सर्वप्रथम हम जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है उसका वाष्पीकरण करते हैं। तो आपको बर्नर में परख नली को हीट करना है जिससे कि H2S गैस उड़ जाए, और फिर आपको अगर Fe उपस्थित है तो HNO3 मिलाना पड़ेगा, कंसनट्रेट HNO3 की कुछ बूंदें मिलानी पड़ेंगी। अदरवाइज़ एल्यूमिनियम और क्रोमियम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। NH4OH हम आधिक्य में लेंगे तो इनके आपको अवक्षेप मिलेंगे। ये जो है फेरिक हाइड्रोक्साइड मिलेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। ये भूरा अवक्षेप होगा, ये सफ़ेद होगा, ये हरे रंग का अवक्षेप होगा। अगर ये उपस्थित है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर नेक्स्ट ग्रुप में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट ग्रुप में उक्त विलयन को ही हम काम में लेते हैं, और अगर उपस्थित हैं तो फिल्टर करना है अवक्षेप को। तो अवक्षेप जो हैं वो इनके हैं तो उसमें तो टेस्ट आप आगे के इनके करेंगे ही, और जो फिल्ट्रेट आएगा उस फिल्ट्रेट में आपको हम NH4OH की उपस्थिति में H2S गैस, NH4Cl एवं NH4OH की उपस्थिति में आपको H2S गैस प्रवाहित करनी है। यहाँ पर H2S गैस आपको अधिक मात्रा में प्रवाहित करनी है जिससे हमें अवक्षेप मिल जाए। तो जिंक का हमें जो अवक्षेप है यहाँ पे सल्फाइड के रूप में मिलेंगे। इनके अवक्षेप क्योंकि H2S गैस प्रवाहित करी है तो ये जो मूलक हैं ये सल्फाइड के लवण बनाएंगे। जिंक सल्फाइड हो गया, मैग्नीज सल्फाइड हो गया, निकल सल्फाइड है, कोबाल्ट सल्फाइड है। तो आपको ZNS का सफ़ेद अवक्षेप मिलेगा
और मैंगनीज का आपको जो अवक्षेप होगा वो मार्शल टाइप का होगा, निकिल का हरे रंग का और कोबाल्ट का अवक्षेप काले रंग का मिलेगा। अगर और नहीं तो अगर अवक्षेप नहीं आता है तो उक्त विलयन को आपको क्या करना है, H2S गैस का वाष्पीकरण करना है, H2S गैस को वेपोराइज करना है। उसके बाद में नेक्स्ट ग्रुप है पंचम समूह, बेरियम, स्ट्रोंशियम एंड कैल्शियम। इसमें आपको यूज़ करना है अमोनियम कार्बोनेट समूह अभिकर्मक। NH4Cl एवं NH4OH की उपस्थिति में अमोनियम कार्बोनेट समूह अभिकर्मक यूज करना है। तो इनके जो कार्बोनेट के अवक्षेप आएंगे अगर ये उपस्थित हैं, और नहीं है तो फिर नेक्स्ट उक्त विलयन को ही आगे फर्दर काम में लेना होगा। इनके सफ़ेद अवक्षेप आते हैं तीनों के ही, अगर आते हैं तो इनके टेस्ट करते हैं, और नहीं आते हैं तो हम आगे नेक्स्ट चलते हैं मैग्नीशियम के लिए। और मैग्नीशियम के लिए समूह अभिकर्मक लेंगे डाइसोडियम हाइड्रोजन फास्फेट। तो मैग्नीशियम का सफ़ेद अवक्षेप आएगा। तो इस प्रकार आपको सर्वप्रथम पहले समूह को पहचानना है क्षारीय मूलक में, और उसके बाद में फर्दर इनको आइडेंटिफाई करना होता है।